हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के चारों मूलभूत नियमों का संक्षिप्त लेकिन विस्तृत सारांश। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स वह विज्ञान है जो ऊष्मा, हीट या वर्क या एनर्जी और उनके परस्पर परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करता है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही कहा गया कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हीट, वर्क, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉ। ये 4 फंडामेंटल लॉ पर बेस करता है। ठीक है, तो क्या है 4 लॉ? क्या है इसके? जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो लेट्स अस गो थ्रू ईच वन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिएगा, सबसे पहले है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ देयर सिस्टम then they are in equilibrium with each other। यदि दो तंत्र या सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ ऊष्मीय संतुलन या थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि कोई दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वह आपस में जो ऊष्मीय संतुलन में भी होंगे। ठीक है, आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देयर लॉ डिफाइंस टेम्परेचर इन अ साइंटिफिक मैनर्स। इसमें कहता है कि यह नियम तापमान या टेम्परेचर को परिभाषित करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि सिस्टम के बीच हीट फ्लो नहीं होता। ठीक है, ये कहा गया है। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स नॉट नेट हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम। इसका समीकरण देखेंगे तो क्या है? इफ टी ए बराबर टी सी एंड टी बी बराबर टी सी देन टी ए बराबर टी बी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है थर्मोडायनेमिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द जीरो लॉ। थर्मामीटर इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, फिर है फर्स्ट लॉ। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसका इक्वेशन देखिएगा। इसका इक्वेशन है डेल यू बराबर क्यू बराबर माइनस डब्लू। तो डेल यू बराबर क्या है? चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और डब्लू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। फॉर एक्सपेंशन वर्क तो डी यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल डब्लू। अब यहाँ पर डेल डब्लू बराबर क्या होगा? पी डी व्यू, और डी व्यू बराबर डेल क्यू बराबर पी डी वी। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो स्टेम engines कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरीज। तो इसमें जो स्टीम इंजन है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है और बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज होना। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ होता है? फर्स्ट लॉ में होता है। आगे देखते हैं। आगे है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। It is impossible to convert all heat completely into work without any loss। इसमें है कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बिना हानि के परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बिना हानि के परिवर्तित करना, यानी बिना किसी हानि के परिवर्तित करना बिल्कुल असंभव है। मतलब कि हानि होना ज़रूरी है, एनर्जी कम होगी तभी जाके, मतलब यहाँ पे एनर्जी होगी तभी तो सामने वाले में एनर्जी आएगी। तो टू स्टेटमेंट, किसी तत्व की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है,
ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। इसमें कह रहा है कि कोई भी इंजन 100% हीट को वर्क में नहीं बदल सकता। देखेंगे आगे। इस दूसरा है क्लाउजियस स्टेटमेंट। क्लाउजियस स्टेटमेंट देखेंगे तो हीट कैन नॉट फ्लो spontaneously from a colder body to a hotter body। तो ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती, मतलब खुद ही उसको अप्लाई करना पड़ेगा, खुद ही ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। अब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिस ऑल डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस इन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एस डेल एस ज़्यादा होगी ओ से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यह नियम प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं की दिशा डायरेक्शन बताता है। यह एंट्रोपी कैपिटल एस की अवधारणा प्रस्तुत करता है। डेरिवेशन दिया है यहाँ पर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल एस बराबर क्यू आर ई बी अपॉन टी और डेल एस क्यू अपॉन टी। एग्जाम्पल इन आइस क्यूब मेल्ट्स व्हेन कीप आर रूम्स टेम्परेचर हीट फ्लो नॉट कोल्ड। और यह रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड वर्क टू ट्रांसफर हीट टू कोल्ड से हॉट की ओर, ठीक है। कमरे में रखी बर्फ का पिघलना हीट अलवाइज फ्लो नॉट कोल्ड, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कार्य की जरूरत पड़ती है। फिर देखेंगे थर्ड नंबर में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डेफिनेशन है एट एब्सोल्यूट जीरो ओके द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज एग्जैक्टली जीरो। संपूर्ण शून्यमाप ओ और के पर एक शुद्ध क्रिस्टल का एंट्रोपी शून्य होती है। इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। एट ओके रैंडम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल कंप्लीटली डिसेपर्स। तो अब्सोल्यूट जीरो पर कणों की अनियमितता रैंडमनेस और डिसऑर्डर समाप्त हो जाती हैं और एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यूज इसी नियम के से निर्धारित की जाती है। एग्जाम्पल के अ प्योर NaCl क्रिस्टल एट ओके हैज एंट्रोपी बराबर जीरो। तो ओके पर शुद्ध NaCl क्रिस्टल होगा, एंट्रोपी बराबर जीरो होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो जीरो लॉ का देखेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मामीटर और तापमान मापन के लिए जीरो लॉ यूज किया जाता है। फर्स्ट लॉ है हीट इंजन बैटरीज केमिकल रिएक्शंस। भाप इंजन बैक्टीरिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड लॉ है हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंट्रोपी इंक्रीज इन द यूनिवर्स। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन प्रकृति में एंट्रोपी का बढ़ना। और थर्ड लॉ जो है वो क्रायोजेनियस एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक एब्सोल्यूट एंट्रोपी का निर्धारण करना। सो गाइस आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियमों का संक्षिप्त सारांश पढ़ा, जिसमें जीरो लॉ तापमान और थर्मल इक्विलिब्रियम बताता है। फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण बताता है। सेकेंड लॉ एंट्रोपी और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं की दिशा बताता है। और जो थर्ड लॉ है वो एब्सोल्यूट जीरो और एंट्रोपी बताता है। ये चारों नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही ऊर्जा प्रणालियों को समझने में नींव या फाउंडेशन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।